अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का। पहले हमने डिस्कस कर लिया है, एक तो इंट्रोडक्शन था, पहले हमारे पास पहले था डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास टॉपिक आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट हम अब स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि जो ये मैटर है वो किन किन हालतों में पाया जाता है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैटर आखिर है क्या। मैटर कोई भी चीज़ जो हमारे पास क्या कहती है कि वजन रखती है और जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो हमारे पास क्या है, मैटर। जैसे कि आ जाता है मिल्क, वाटर, रॉक, एयर, एनीथिंग, कोई भी चीज़। मतलब अगर ये वाइट बोर्ड है, ये देखो, इसने इसका वजन भी है और ये इसने जगह भी घेरी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, मैटर। इसी तरह अगर हमारे पास पेंसिल है, उसका भी वज़न होता है, वो भी जगह घेरती है। इसी तरह कोई भी चीज़ जो हमारे पास क्या कहते हैं कि वज़न रखती है और जगह घेरती है, वो हमारे पास क्या है, मैटर। ठीक है, अब देखो मैंने डेफिनेशन लिख दी। क्या है मैटर, क्या है कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास क्या है, वजन रखती है और जगह घेरती है, उसको कहते हैं हम मैटर। यहाँ तक हमारा मैटर का हो गया क्लियर। देखो ये जो दुनिया है वो किन चीज़ से, मतलब ये जो वर्ल्ड है किस चीज़ से मिलके बना है, ये 3 चीज़ों से मिलके बना है। इसमें आ जाता है मैटर, एनर्जी और रेडिएशन। मैटर मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया, कोई भी चीज़ जो हमारे पास वजन रखती है और जगह घेरती है, वो मैटर है। और एनर्जी और रेडिएशन। ठीक है, इसमें बेस्ट एग्जांपल इसको समझाने के लिए हमारे पास सूरज है। देखो अगर सूरज को हम देखते हैं तो उसका मास भी है और वो क्या कहते हैं कि उसने जगह भी घेरी हुई है, तो वो हमारे पास है मैटर। और जो हमारे पास वो जो हीट प्रोवाइड करता है हमें, वो है हमारे पास हीट। वो जो हीट हमारे पास आती है वो किस फॉर्म में आता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में आता है। और हमारे पास जो रेडिएशन, जो सनलाइट है ज़मीन की तरफ ट्रैवल कर रही है, उसको हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक हो गया। ये जो एनर्जी मतलब रेडिएशन नॉन मटेरियल का मतलब ये नहीं कि ये मटेरियल कंटेन नहीं करती, इसका मतलब ये है कि जैसे ये मैटर है वो मास और जो कहते हैं जगह, मतलब वजन रखता है और जगह घेरता है, ये उस तरह क्या कहते हैं कि जगह नहीं घेरता और ना इस तरह क्या कहते हैं वजन रखता है। अब आ गया हमारे पास प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर। जो सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है वो क्या है हमारे पास प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो है हमारे पास, ये एक दूसरे से डिफर होते हैं। डिफर क्यों होते हैं? ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, मतलब इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज है उनके स्ट्रेंथ की वजह से ये जो है एक दूसरे से, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होती है, वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है उनको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है, प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, एक दूसरे से डिफर होती हैं। क्यों? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या है? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। अब देखो मैंने ना अब हमने करनी है प्रॉपर्टीज। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो कि प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इनकी अब हमने करनी है प्रॉपर्टीज। मैंने ना प्रॉपर्टीज अलग-अलग करके लिख दी हैं। ठीक है, जितना मुझसे आसान हुआ गया उतना मैंने किया। ठीक है, अब ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस देखो, गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, मतलब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जहाँ उनका दिल करता है वो जा सकते हैं। ठीक है, इनका फिक्स शेप होता है, इनकी ना फिक्स शेप होती है और ना इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो हमारे पास गैसेस हैं वो इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। और अगर ये देखो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर है तो उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो भी उनमें क्या होंगी, बहुत ज़्यादा वीक होंगी। ठीक है, ये हमारे पास हाईली कंप्रेसिबल है। ठीक है, मतलब इनको स्क्वीज़ किया जा सकता है। और ये कंप्रेसिबल क्यों है, हाईली कंप्रेसिबल क्यों है? इनके दरमियान जो खाली जगहें हैं उनकी वजह से ये क्या हमारे पास हाईली कंप्रेसिबल है और इनकी हमारे पास डेंसिटीज़ क्या होती है, हमारे पास लो होती है। इसमें एग्जांपल मैंने की है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एयर है। कंप्रेसिबल में ये कंप्रेसिबल में एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जो बलून है उसमें हमने हवा भरी है। ठीक है, और इसमें जब हम बलून को हाथ में लेके उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करते हैं, ठीक है, उसकी स्पेस क्या हो जाती है, हमारे पास कम हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि इनके में बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा करीब नहीं होते, मतलब एक मूव ही ना कर सके, इतने करीब होते हैं कि वो मूव कर सके। इनमें फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन इनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। लिक्विड में जैसे हमारे पास वाटर है, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि इसकी फिक्स शेप नहीं है। और जो हमारे पास इसमें क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट आर क्लोजली अटैच्ड विद ईच अदर, लेकिन इतना भी नहीं कि वो मतलब मूव ही ना कर सके।
और इसमें जो है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं। अगर इसमें मॉलिक्यूल्स मतलब एक दूसरे के करीब है तो इनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग होंगी। किससे? गैसेस से की निस्बत इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है कि वो मतलब फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे पास नॉट इजीली कंप्रेसिबल, ये हमारे पास इतनी इजी कंप्रेसिबल नहीं हो सकती। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक वाटर है, वो फुल ऑफ वाटर है, लेकिन मतलब आगे से वो मतलब उसका कैप बंद है, ठीक है। अगर हम उसको ऐसे हाथ से स्क्वीज़ करते हैं तो वो होगा, लेकिन थोड़ा सा होगा, इतना ओवर ज़्यादा नहीं होगा। जैसे हम गैसेस में अगर बलून को करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी जगह भी कम हो जाती है और वो कम मतलब पहले साइज़ से कम हो जाता है, लेकिन ये करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। और इसकी डेंसिटीज़ भी हमारे पास क्या होंगी? इससे ज़्यादा होंगी। वाटर, मिल्क और ऑयल इसमें एग्जाम्पल। अब हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे साथ साथ जुड़े होते हैं, उनका जगह ना हो, मतलब हिलने की भी जगह ना हो। इसमें एग्जांपल ये ले सकते हैं, मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं आइस, ठीक है। इसकी देखो डेफिनेट शेप भी है और वॉल्यूम भी आ गया। इसमें जो है हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, और इसमें मॉलिक्यूल्स मतलब एक दूसरे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो इसके लिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हमारे पास क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। किसकी निस्बत? गैसेज और लिक्विड्स की निस्बत। और ये क्या कहते हैं? कंप्रेसिबल, ठीक है। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि आइस है, अब हम इसको स्क्वीज करेंगे तो नहीं होगा। और इसकी डेंसिटीज ज़्यादा होंगी किसकी निस्बत? गैसेज और लिक्विड्स की निस्बत। इसमें एग्जांपल आइस है, और भी बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी सॉलिड ठोस हालत में चीज़ होगी वो हमारे पास क्या होगी? सॉलिड होगा। देखो अब हमने किया प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, गैसेज, लिक्विड्स और सॉलिड्स। अब ये देखें, पहले में गैसेज में देखिए, इसमें ना ये पार्टिकल्स मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, और लिक्विड्स में देखो एक दूसरे के करीब है, और सॉलिड्स में बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अब ये देखो, इसमें ना मैंने इसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है। देखो आइस क्या है हमारे पास? सॉलिड। जब ये मेल्ट होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। वाटर क्या है हमारे पास? लिक्विड, माया हालत में पाया जाता है। जब वाटर की मज़ीद वेपराइजेशन की जाती है तो हमारे पास किस में? वाटर वेपर में मतलब क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर हम वाटर को फ्रीज़ कर दें तो वो दोबारा किस में चेंज हो जाएगा? आइस में। और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है कि ये प्रोसेस है जिसमें हम गैस को किस में करते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। कंडेंसेशन क्या है हमारे पास? जिसमें हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन वो है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्टली किस में? गैस में कन्वर्ट करते हैं विदाउट क्या कहते हैं कि कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इसमें सब्लिमेशन की एग्जांपल है हमारे पास कंफूर, और जो हमारे पास ड्राई आइस है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास क्या किस में कहते हैं? गैस में। और डेपोजिशन इसमें आ जाता है हमारे पास डेपोजिशन में आ जाता है हमारे पास जो गैस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाता है? हमारे पास सॉलिड में, विदाउट बिकमिंग लिक्विड। लिक्विड बने के बगैर किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारे पास सॉलिड में, ठीक है क्या। अब ये देखो आइस, जब हम उसको मेल्ट करेंगे कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, वाटर को दोबारा फ्रीज करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे पास आइस में। अगर वाटर की वेपराइजेशन कर दी तो हमारे पास किस में? वाटर वेपर में चेंज होएगा। और वाटर वेपर के अगर कंडेंसेशन कर दी वो हमारे पास किस में? वाटर में चेंज हो जाएगा। कंडेंसेशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहते हैं कि गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। और अगर हम सब्लिमेशन, अगर हम सब्लिमेशन करेंगे तो हमारे पास जो आइस है वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर वेपर में, क्योंकि सब्लिमेशन प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं हम गैस में। और इसमें अगर डेपोजिशन, डेपोजिशन क्या कहते हैं कि वो प्रोसेस है जिसमें हम गैस को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हम सॉलिड में। अब हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा, जो कि हमारे पास मैटर की कौन सी? फोर्थ स्टेट है। 3 स्टेट्स पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब हमारे पास प्लाज्मा कौन सी है? फोर्थ स्टेट है। ये हमारे पास बनी होती है चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल जैसे कि आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स है। प्लाज्मा जो इसके मेन जो इसमें मतलब जो डेली लाइफ इसका यूज़ है ना, वो जो हमारे पास जो हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स हैं, मतलब जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट्स लगी होती है वो, और जो नियॉन साइंस, नियॉन साइंस कौन से होते हैं? जो हम जब हम किसी रेस्टोरेंट में या मॉल में जाते हैं तो जो ओपन का साइन होता है वो उसमें मतलब वो ग्लो कर रहा होता है ना, हमें अट्रैक्ट कर रहा होता है, मतलब ये ओपन है।
तो वो हमारे पास क्या है कि वो प्लाज्मा की वजह से, ये जो हमारे पास ट्यूबलाइट्स जलती हैं और वो जो साइन है वो किसकी वजह से ग्लो कर रहा है, प्लाज्मा की वजह से, क्योंकि ये लाइट देते हैं, क्या लाइट देते हैं। इनके हमारे पास क्या फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स्ड इनका वॉल्यूम नहीं होता। ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी वेल है, क्योंकि ये हमारे पास किससे बने होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, जैसे कि आयंस एंड इलेक्ट्रॉन से। और ये हमारे पास वेरी हॉट है, मतलब ये जो प्लाज्मा होता है वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, अकड़ होता है, टेक प्लेस होता है। ठीक है, अब ये क्या है कि प्लाज्मा कौन सी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, बना किससे होता है, चार्ज पार्टिकल से। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, इनका फिक्स शेप नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, और ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, और ये हमारे पास वेरी हॉट होता है। इसके कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी है, जिसमें आ जाता है नियॉन साइंस और फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स और द सन। इसका मेन मकसद क्या है कि जो हमारे पास ये ट्यूबलाइट्स हैं वो ग्लो होती हैं इसकी वजह से। इसमें अब हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर वो स्टेट्स हैं जिसमें मतलब एक सब्सटेंस है वो एक ही वक्त में सॉलिड के तौर पर भी काम कर रही है और हमारे पास क्या गैस के तौर पर भी काम कर रही है, या कोई भी सब्सटेंस है वो एक ही वक्त में लिक्विड के तौर पर भी काम कर रही है और गैस की तरह भी काम कर रही है। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास। इसमें एग्जांपल मैंने लिखी है सुपर क्रिटिकल फ्लड, लिक्विड क्रिस्टल्स और ग्राफीन। सुपर क्रिटिकल फ्लड, सुपर क्रिटिकल फ्लड वो सब्सटेंस है जो कि बिहेव करती है बोथ गैस एंड लिक्विड, मतलब जो फ्लो करती है जैसे कि गैस फ्लो करता है वैसे, और जो ये अपने अंदर सब्सटेंसेस ऐसे डिजोल्व करती हैं जैसे कि ये लिक्विड करता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है कि वो स्टेट्स हैं जो हमारे पास जिनमें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज हो, टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की क्या हो, प्रॉपर्टीज हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आर द स्टेट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स एट द सेम टाइम। मतलब वो लिक्विड और गैस के तौर पे भी रिएक्ट कर सकती है, लिक्विड एंड सॉलिड के तौर पे भी रिएक्ट कर सकती है। देखो अब हमारे पास है सुपर क्रिटिकल फ्लड। पहले ना आप इनकी डेफिनेशन लिखो। सुपर क्रिटिकल फ्लड क्या है कि सुपर क्रिटिकल फ्लड इज अ सब्सटेंस दैट बिहेव्स लाइक बोथ अ लिक्विड एंड अ गैस व्हेन इट इज केप्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है वो दो तरह बिहेव कर रही हो, मतलब अगर वो लिक्विड है तो वो गैस के तौर पर भी रिएक्ट कर रही हो, अगर वो गैस है तो मतलब सॉलिड के तौर पर, सॉलिड है तो हमारे पास लिक्विड के तौर पर भी रिएक्ट कर रही हो। तो सुपर क्रिटिकल फ्लड की डेफिनेशन क्या लिख ली। अब उसकी एग्जांपल में, सुपर क्रिटिकल फ्लड की एग्जांपल में वो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमारे पास कॉफ़ी या टी में से कैफीन को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन आप बस इतने ही। आगे आ जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स। हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स है या कंप्यूटर मोनीटर्स हैं, इसके अलावा जो हमारे पास डिजिटल कैलकुलेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, इसकी जो डिस्प्लेस हैं वो उनमें भी क्या हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स। अब देखो लिक्विड क्रिस्टल क्या है कि वो हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मतलब क्या है, ये फ्लो करते हैं जैसे कि लिक्विड, मतलब नहीं ये कैसे डिजोल्व सब्सटेंसेस करते हैं जैसे कि लिक्विड्स हैं, फ्लो लाइक लिक्विड्स बट हैव एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट लाइक सॉलिड्स। लेकिन ये अरेंज इस तरह होते हैं जैसे कि सॉलिड होते हैं, जैसे कि आइस की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास ग्रेफीन। तो ये हमारे पास टू डायमेंशनल क्रिस्टल है जिसमें जो हमारे पास इन विच सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम इज अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। हनीकॉम्ब, शायद की मक्खी का छत्ता नहीं होता जैसे, इसमें ना ये ऐसे मतलब बेंजीन रिंग की तरह, ये बेंजीन रिंग है, ये ऐसे अरेंज होते हैं। इसमें ना छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बना के भी दिखाया है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हमारे पास आ जाता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, वेरी लाइट है, फ्लेक्सिबल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इसके कुछ यूजेस है जो कि हमारे पास मोबाइल फोन्स, बैटरीज और सोलर सेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होती है। ये मैंने ना उसकी ग्राफीन की प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस भी लिख दिए जो मैंने पहले बताया था, मतलब स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, फ्लेक्सिबल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके यूजेस मोबाइल फ़ोन्स में, बैटरीज में, सोलर सेल्स में, ये और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होते हैं। एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर जो है हमारे पास, ये डेली लाइफ में मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं पाई जाती। ये हमारे पास रेयर स्टेट्स हैं जो कि हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि वेरी रेयर स्टेट्स हैं दैट आर फॉर्म्ड ओनली अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फॉर्म होता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर न्यूक्लियर मैटर, ये हमारे पास जो एटम का न्यूक्लियस जो मैंने बताया था मतलब पॉजिटिव है और ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर पाया जाता है। और आगे आ जाता है हमारे पास डार्क मैटर। ये हमारे पास साइंटिस्ट बिलीव करता है कि जो हमारे पास स्पेस है उसमें स्पेशल टाइप ऑफ मैटर
जो कि हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, इसको वो कहते हैं डार्क मैटर, बिकॉज ये हमारा लाइट मतलब इट डज़ नॉट गिव ऑफ लाइट, क्योंकि ये लाइट नहीं देता। आगे क्वांटम स्पिन लिक्विड। क्वांटम स्पिन लिक्विड हमारे पास क्या है कि अनयूजुअल स्टेट है, जहाँ पे टीनी पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास मूव करते हैं, अगरचा टेम्परेचर स्लो भी हो, ठीक है। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है हमारे पास लो टेम्परेचर पे मतलब फॉर्म होता है। जो न्यूक्लियर मैटर है वो हमारे पास जो एटम का न्यूक्लियस है उसके अंदर पाया जाता है। डार्क मैटर के साइंटिस्ट का बिलीव है, उनका यकीन है कि हमारे पास स्पेस में क्या कहते हैं कि एक रेयर स्टेट है जो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, इसको उसका वो नाम देते हैं डार्क मैटर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि लाइट, इसमें से लाइट नहीं निकलती, ये लाइट नहीं देता। आगे जाता है क्वांटम स्पिन लिक्विड। ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अनयूजुअल स्टेट है, जहाँ पे टीनी पार्टिकल जैसे के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं वेरी लो टेम्परेचर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो वो भी आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।